हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ 27 और 28 मई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक ठो मोटिवेशनल वाक्य जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वह हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। यानी कि अपना हौसला को ज़िंदा रखिए, मेहनत करते रहिए, जो आप चाहते हैं वो सफल ज़रूर होंगे दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 यानी कि वायुसेना की शक्ति के सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान पर रखा गया। तो भारतीय वायुसेना दोस्तों चीन को पछाड़ कर किस स्थान पर पहुंच गई है, तो तीसरे स्थान में दोस्तों। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला पर है अमेरिका, दूसरा पर है रूस, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा पर कौन पहुंच गया, भारत, जो कि पहले चीन था दोस्तों। भारत में वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को होती है, जिसका आदर्श वाक्य नभ स्पर्मम दीप्तम, जो कि भागवत गीता से लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति वायुसेना के द्वारा चलाया गया दोस्तों, जिसमें G-17 ग्लोब मास्टर वायुयान का भी प्रयोग किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा हवाई जहाज है सामान इधर उधर ले जाने के लिए दोस्तों। तो ये किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए दोस्तों, याद रखेगा। जबकि ऑपरेशन गंगा जो दोस्तों यूक्रेन में जो छात्र फंसे थे उनको निकालने के लिए, याद रखेगा दोस्तों। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक लेसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर हाल ही में लॉन्च किया गया दोस्तों। इस रस्किन बॉन्ड इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मई 2022 में संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मिला है लाल गुडी J.R. कृष्णन और विजय लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी और ए और बी दोनों। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 जो किसे मिला दोस्तों, तो लाल गुडी और विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा लाल गुडी और लक्ष्मी को। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया संतन गोपालन को, जबकि संगीत कला निधि पुरस्कार 2021 से तो तिरुवरुर भक्त वसलाम मृदंग कलाकार है दोस्तों। जबकि संगीत कला आचार्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अलग पुरस्कार था संगीत कला आचार्य जयलक्ष्मी को। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में होता है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में चंद्रशेखर काबरा। साहित्य अकादमी के द्वारा ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को इस बार दिया गया है। राजस्थानी और अंग्रेजी 22 भाषा जो दोस्तों संविधान में है, और 2 भाषा और राजस्थानी और अंग्रेजी को दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में रामदरथ मिश्र को दिया गया, जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अभ्यास सम्मान भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 25 मई 2022 को किस संस्थान में परमपोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर का नाम है परमपोरुल दोस्तों। तो इसको स्थापना कहाँ में किया गया है, तो NIT तिरुचिरापल्ली। तो NIT तिरुचिरापल्ली की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ में हो, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। इसे बनाया कौन दोस्तों, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है CDAC कंपनी, जो कि पुणे में स्थित है। किस मिशन के तहत, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसकी स्थापना 2015 में की जाता है शुरुआत। सुपर कंप्यूटर परम गंगा IIT रुड़की में स्थापित किया गया, जबकि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो विजय P भटकर, याद रखिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो यह जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। और जापान के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो उनका नाम है फूमियो किशिदा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 27 और 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो भारत ड्रोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा दोस्तों प्रगति मैदान में, याद रखिएगा। प्रगति मैदान की बात करें दोस्तों, तो कहाँ में है, तो प्रगति मैदान जो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा।
विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो बस है विंग्स, बस है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में दोस्तों। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना के द्वारा जो दोस्तों सुदूर क्षेत्र है जहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन के द्वारा जो दोस्तों दवाई पहुँचाया जाएगा। यूएवी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूएवी ड्रोन को ही यूएवी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, याद रखिएगा। थार महोत्सव दोस्तों तो बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊँट महोत्सव बीकानेर में, ऊँट याद रखेंगे ऊँट बिकेगा। सिरु लीली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंद्रजाल। तो यह जो दोस्तों है भारत के द्वारा स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, याद रखिएगा ड्रोन डिफेंस सिस्टम स्वदेशी, वो भी ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी बनाया है जो कि हैदराबाद का है। हेरॉन ड्रोन दोस्तों भारत ने किस देश से खरीदा है? तो इजराइल से, याद रखिएगा। स्काई स्ट्राइकर क्या दोस्तों? तो ये ड्रोन ही है स्काई स्ट्राइकर, आत्मघाती ड्रोन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारना तो उसमें बारूद उरूद लगा कर भेज देंगे, अपने आप जाकर वहाँ पर विस्फोट करा देंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 25 मई 2022 को किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ पद के अध्यक्ष पर कौन थे दोस्तों जिसने इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र बत्रा, उनका नाम है नरेंद्र बत्रा दोस्तों, याद रखिएगा। नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। तो क्यों? तो इन पर जो है 35 लाख रुपए के निजी उपयोग का इन पर रोक लगा है, इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये भी है नरेंद्र बत्रा जो कि पहले गैर यूरोपियन हैं दोस्तों। विवेक जोशी कौन है दोस्तों? तो 2021 जनगणना के जनगणना आयुक्त है। 2021 में जो 10 साल पर जनगणना किया जाता है तो उसके जनगणना आयुक्त है। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय 1923 ईस्वी में स्थापना किया गया था, मुख्यालय लुसाने में। थॉमस बाक इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है 23 जून को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 उपलब्धि प्राप्त किया जाता है किसमें दोस्तों? तो शिक्षा में, याद रखिएगा। तो जारी किया है शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो धर्मेंद्र प्रधान। सभी का धर्म है कि शिक्षा अर्जित करे। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 3 साल में एक बार होता है। यह पिछला बार 2017 में किया गया, उसके बाद 2022 में किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के कारण। इसमें तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि सीखने की क्षमता पर अध्ययन किया जाता है। तीसरी और 5वीं क्लास के बच्चे की सीखने की क्षमता सबसे अधिक बेहतर कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है, जो कि 34 लाख बच्चों पर जो है इसका परीक्षण किया गया, तो मालूम चला दिल्ली में। स्कूल चलो अभियान हाल ही में श्रावस्ती से किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन है दोस्तों? तो भारत का नवीनतम मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा, 2021 में गठन हुआ। अमित शाह इसके जो है मंत्री है दोस्तों। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2019 में हुआ, इसके मंत्री है गजेंद्र सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद कब आया? तो 2020 में आया दोस्तों। तो कितने सालों के बाद दोस्तों? तो 4 साल, 14, 20, 34 सालों के बाद, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर किया गया। इसको सबसे पहले कर्नाटक राज्य अपने यहाँ लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, दूसरा मध्य प्रदेश। CBSE के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? तो निधि छिब्बर को दोस्तों, याद रखिएगा, निधि छिब्बर। वन सर्वे रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि वनों की कहाँ हुई दोस्तों? 2 साल पर प्रकाशित किया गया जाता है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ आंध्र प्रदेश में दोस्तों। सबसे अधिक वनों की बात करेंगे क्षेत्रफल में दोस्तों, क्या में? तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन है कहाँ में? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। सबसे कम क्षेत्रफल में वन कहाँ है? तो हरियाणा में, याद रखिएगा। प्रतिशत में बात करें दोस्तों, सबसे अधिक प्रतिशत है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे कि गांवों देहातों में लागू किया जाता है मनरेगा, नरेगा, उसी प्रकार की योजना है जो कि शहरों में लागू किया जा रहा है, राजस्थान में, याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान। यानी कोरोना में जो लोग आ गए हैं, तो कोरोना में जो इनको 100 दिन की मजदूरी कोरोना के बाद छूट गया है, तो इसी को उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों इसे लागू किया गया है।
नरेगा 2005 के एक्ट के तहत 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। चिरंजीवी योजना दोस्तों किस राज्य की योजना है? तो ये भी है राजस्थान की योजना। इसमें जो है पहले 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर था, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाए दोस्तों? 10 लाख। प्रोजेक्ट बोल्ट का संबंध है बांस के उत्पादन से, याद रखिएगा, बांस के उत्पादन से, जिससे उदयपुर राजस्थान से शुरू किया गया, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ में दोस्तों? तो पाली राजस्थान। सोजत की मेहंदी जिसे जो है जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो कहाँ में दोस्तों? तो ये भी पाली का है, राजस्थान। स्वनिधि योजना का संबंध स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता लोन देना, यानी कि जो देहार पट्टी के मजदूर हैं दोस्तों उन्हें। भारत में सर्वाधिक छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में, याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये 2016 से दोस्तों स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गया। तो ये हो जाएगा 8वां दोस्तों, याद रखिए क्यों हो जाएगा? तो ये 8वां हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, 8वां। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसे महुआ कहते हैं। इसमें 3R के बारे में चर्चा किया गया, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, जो कचरे को किया जाए। थीम है वेस्ट टू वेल्थ, याद रखिएगा, कचरा से जो है धन बनाना, जैसे कि प्लास्टिक का कचरा उसका चेंज करके उससे रोड बना देना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितना है दोस्तों? तो 150, याद रखिएगा, पूरा पूरी 150। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो 100 प्रभावशाली में दोस्तों 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, कौन नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा। तो करुणानंदी जो है सुप्रीम कोर्ट में वकील है, ये हैं। गौतम अडानी जो कि भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, ये भी है। खुर्रम परवेज जो कि पाकिस्तान के एक्टिविस्ट कार्य करता है, ये भी हैं। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो अरुंधति राय जो कि लेखक है, चर्चित लेखक है, ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को चुना गया, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार PR सीरीजेस को। आईसीसी ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, आईसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार स्मृति मंदाना को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। तो भारत में पहला किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो ओडिशा, याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में किया गया था दोस्तों, जिसके बाद यह भारत में पहली बार किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2021 जिसका आयोजन 20 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते 2021 में वो कुल कितने पदक भारत ने जीते थे दोस्तों? 7, याद रखिएगा, कितने? 7। मीराबाई चानू जीती थी चांदी, जो कि भारोत्तोलन में। PV सिंधु जीती थी ब्रॉन्ज मेडल, किसमें? तो बैडमिंटन में। लवलीना बोर्गेहन जीती थी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा दोस्तों, लवलीना बोर्गेहन। जबकि रवि कुमार दहिया कुश्ती में जीते थे दोस्तों कौची मेडल? तो रजत, यानी कि चांदी। बजरंग पुनिया जीते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल, ये भी कुश्ती में। नीरज चोपड़ा भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था, जो कि भाला फेंक में मिला था, नीरज चोपड़ा। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम 1980 के बाद पहली बार मेडल जीता, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीता 41 सालों के बाद दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। रैंक था 48, ओलंपिक था 32वां, याद रखिएगा दोस्तों। गोल्ड 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 4। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत में कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान प्राप्त किया, जो कि ओलंपिक था 16वां। ये नॉर्मल था 32, तो इसका आधा 16, याद रखेगा दोस्तों। इसमें भारत करेंगे 48, तो एक अधिया 48, 24, याद रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो बीजिंग ऐसा शहर बन गया जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों को आयोजन करने वाला। आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया था? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस, याद रखिएगा दोस्तों।
भारत और अमेरिका देश में निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सांगर, याद रखिएगा दोस्तों, ब से बोंगो, ब से बांग्लादेश के साथ भारत। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 54वीं है। इसका हाल ही में जो है दावोस में इसका जो है आयोजन किया गया था मीटिंग। क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। 2022 में कहाँ होगा दोस्तों? तो जापान के टोक्यो में हुआ, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो अभिलाषा बराक, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रिटिश महारानी द्वारा मानव अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किशोर जयरामन को सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेंजविम को दिया गया दोस्तों, सिंथिया को याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है। अगर दिल्ली की उपराज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो है कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसे शपथ भी दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो पिछला बार जो अनिल बैजल इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद बने विनय कुमार सक्सेना दोस्तों। सही जवाब देने वाले लोग हैं सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉक, कृष्णा कुमार, सुजाता कुमारी, अनन्या शर्मा, आयुष वर्मा, विप्लव विश्वास और शिवानी सिन्हा। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रखा गया है। तो भारतीय वायुसेना के बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय वायुसेना कौन स्थान पर आ गया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों।